आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई। बीजेपी ने संगठन चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। राज्यों में समन्वय के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। जेपी नड्डा ने राज्यों के पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। तरुण चुग को केरल तमिलनाडु का जिम्मा दिया गया है। विनोद तावड़े यूपी बिहार के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, हरियाणा और झारखंड का जिम्मा मिला है। राधा मोहन दास को राजस्थान का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो अब संगठन चुनाव की गहमा गहमी तेज हो गई है और ये चुनाव की प्रक्रिया एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसके लिए अलग अलग राज्यों में पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं। तो पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। तरुण चुग को केरल तमिलनाडु का जिम्मा दिया गया है। विनोद तावड़े को यूपी बिहार का पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, हरियाणा और झारखंड का जिम्मा मिला है। वहीं राधा मोहन दास राजस्थान के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो अब राज्यों के लिए बीजेपी की नई रणनीति और पर्यवेक्षक के जरिए कहीं न कहीं संगठन को और मजबूत करने की कोशिश, ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी को अलग अलग राज्यों में और मजबूत किया जा सके। हाल में अब चूंकि झारखंड विधानसभा चुनाव हुए, झारखंड में जिस तरह से बीजेपी को हार मिली, उस लिहाज से भी जरूरी है कि और संगठन को हम मजबूत करें। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं 2025 में और विनोद तावड़े बिहार के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो वहां संगठन को मजबूत करने की और ज़्यादा मजबूत करने की जिम्मेदारी विनोद तावड़े, यूपी बिहार दो बड़े स्टेट हैं। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में 2025 में। इस लिहाज से यूपी और बिहार की एक अहम जिम्मेदारी विनोद तावड़े को मिली है। और महाराष्ट्र में जो बड़ी जीत मिली है बीजेपी की, उसमें भी एक बड़ा योगदान माना जा रहा है विनोद तावड़े की, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं। उसके अलावा सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, हरियाणा और झारखंड का जिम्मा मिला है, जिसमें से सबसे अहम स्टेट जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अब तक बीजेपी विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल करने की कोशिश में जुटी हुई है, सत्ता में आने की कोशिश में जुटी हुई है और वहां संगठन को और कैसे मजबूत करें। हाल के दिनों में जरूर लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन हुए हैं बीजेपी के, लेकिन विधानसभा चुनाव की बात करें या हाल के दिनों में उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी बीजेपी को वहां पर झटका मिला है। तो विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में एक बड़ी जीत की तलाश में बीजेपी जुटी हुई है। इस लिहाज से सुनील बंसल को जो जिम्मेदारी मिली है वो एक बड़ी जिम्मेदारी। और जो दक्षिण के राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, वहां पर बीजेपी के संगठन को और कितना मजबूत किया जाए। संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, एक प्रक्रिया है और जिस प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है संगठन चुनाव को लेकर, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो अहम राज्य हैं, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं, यूपी 2027, पश्चिम बंगाल है, अब झारखंड में अभी हार मिली है। तो इस लिहाज से ज़रूरी है कि इन राज्यों में संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए, कहाँ कहाँ किसको और जिम्मेदारी दी गई है और इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या? देखिए, बीजेपी में संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जनवरी में बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है। जो अभी तक जो टाइम टेबल जो अभी तक तय हुआ है, उस हिसाब से 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सभी जगहों पर जितने भी ब्लॉक, मंडल और जिला स्तर के जो अध्यक्ष हैं वो चुने जाने हैं और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक सभी प्रदेशों की इकाइयों के राष्ट्रीय के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने हैं और जनवरी में फिर आधे से ज्यादा जब प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो चुके होंगे तब फिर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का चुना जाएगा। तो संगठन चुनाव जिस तरह से बीजेपी में शुरू हो चुके हैं, उसके लिए चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति आज की है पार्टी ने। जिस तरह से हमने देखा, विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्यों का प्रभारी बनाया गया। सुनील बंसल को पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड और हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। साथ ही साथ तरुण चुग जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी नेशनल, उनको तमिलनाडु, पुडुचेरी, कर्नाटक, लक्षद्वीप का कार्यभार सौंपा गया है। शिव प्रकाश जो कि बीजेपी के सह संगठन मंत्री हैं, उनको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दिया गया है। अरुण सिंह को महाराष्ट्र, जहाँ पर हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, वहां गोवा, दमन, दादर, नगर हवेली का प्रभार दिया गया। राधा मोहन दास को राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ और गुजरात का पर्यवेक्षक बनाया गया। तो संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी बीजेपी में और अगले साल जनवरी में 14 जनवरी के बाद में 15 जनवरी तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है। संजय, इसमें बहुत क्रूशियल स्टेट कौन कौन से हैं और खासतौर पर विनोद तावड़े यूपी बिहार के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। हाल ही महाराष्ट्र में जो जीत मिली, एक बड़ा योगदान विनोद तावड़े का भी माना जा रहा है। तो इस लिहाज से उन पर भरोसा जताया गया है कि आप जाइए पर्यवेक्षक बन के और जो
निचले स्तर से लेकर आप संगठन को और मजबूत कीजिए? देखिए, जितने भी बीजेपी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी लगभग उन्हीं को ये काम दिया सौंपा गया है। तो ये विनोद तावड़े को एज ए नेशनल जनरल सेक्रेटरी, पहले उनको बिहार का प्रभारी बनाया गया था। बिहार का काम वो पहले से ही देख रहे थे। साथ में संगठन चुनाव के लिहाज से उनको बिहार के साथ में उत्तर प्रदेश का भी काम दिया गया है। हालांकि विनोद तावड़े का नाम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के लिए भी चल रहा था, लेकिन जिस तरीके की बम्पर जीत मिली है बीजेपी को महाराष्ट्र में, तो उसके बाद देवेंद्र फडणवीस का वहां पर सीएम बनना बीजेपी के लिहाज से लगभग तय माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए।